Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is energy conservation in simple harmonic motion. According to law of conservation of energy, energy cannot be created nor it can be destroyed. Energy converts from one kind to another kind. Total value of the energy remains constant. ये हम previous different topics में discuss करते रहे हैं और यहाँ पर हम इसे discuss करेंगे in form of simple harmonic motion. Consider we have a mass spring system which is attached by a rigid support. And here is spring is at mean position. We displace this spring from mean to extreme. जैसे ही हम स्प्रिंग को मीन से एक्सट्रीम पर लेके जाते हैं तो स्प्रिंग पोसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी which brings back a body towards its mean position. That is known as a restoring force. It does not comes to rest due to inertia, and this body moves from mean to again extreme in the left side. And this body continues to move between the 2 points A and A dash. A and A dash are the extreme positions and O is mean position. If force is 0, then the displacement will be equal to 0. When we apply a force, F is equal to kx naught, then the displacement will be equal to x naught. ये हमने rule apply किया Hooke's law. Within the elastic limit, the applied force is directly proportional to displacement, and here k is a spring constant, or you know that it is a proportionality constant. Now, average force F is equal to, ये हमारे पास initial force है, ये हमारे पास final force है. average force हमारे पास होगी 0 plus kx naught over 2, तो हमारे पास average force बन जाएगी F is equal to half k x naught. अब वर्क अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास हाफ के एक्स नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के लिए ट्रेवल हुआ एक्स नॉट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. ये वर्क जब बॉडी जाता है मीन टू एक्सट्रीम तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और ये किस पॉइंट पर होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पर. हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम जो कि मैक्सिमम होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. और एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हमारे पास ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट होगी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जब बॉडी मूव करता हुआ एक्सट्रीम से मीन पे आएगा, लिहाजा इसमें पोटेंशियल एनर्जी एट मीन
ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट मीन पोजीशन हमारे पास 0 होगा, और जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट मीन बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट मीन आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम लोग जानते हैं हाफ mv², और v की वैल्यू हम जानते हैं v इज इक्वल टू x0 k/m इंटू 1 माइनस x²/x0² अंडर रूट। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में पुट करते हैं, तो जाहिर है हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस होगी, हाफ m, और v की जगह पे हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे v की x0 k/m इंटू 1 माइनस x²/x0² अंडर रूट होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनता है काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू हाफ m x0²। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x0² और बाकी जो पोर्शन है उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास बन जाएगा k/m इंटू 1 माइनस x²/x0²। मास से मास कैंसिल होगा, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ये हमारे पास बन जाएगा हाफ के x0² इंटू 1 माइनस x²/x0²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं हाफ के x0² इंटू 1 माइनस x0²/x0²। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट था, चूँकि हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम की, और मीन टू एक्सट्रीम हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x0 से, तो x की जगह पे x0 पुट कर दिया, x0²/x0² ये डिवाइड होके 1 आएगा, तो ये बन जाएगा हाफ के x0² इंटू 1 माइनस 1 हाफ के x0² इंटू 0, प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 0। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। हाफ के x0² इंटू 1 माइनस, जब हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो उस वक्त ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो कि x है, अगर वो बॉडी मीन पोजीशन पर हो और हम डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट ही मीन पोजीशन से करते हैं, तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, 0²/x0²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाफ के x0² इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, और 1 को हम हाफ के x0² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ के x0²। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे इसकी टोटल एनर्जी, और इसको 3 टाइप्स में हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, एट मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एनी इंस्टेंट। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी of a vibrating body at any instant. Total energy at any instant is equal to sum of instantaneous kinetic energy and instantaneous potential energy. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं।
काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास हाफ के एक्स नॉट स्केयर इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, जिसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हाफ के एक्स स्केयर, हाफ के एक्स स्केयर। इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्केयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर प्लस हाफ के एक्स स्केयर, हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर से एक्स नॉट स्केयर कैंसिल होगा, हाफ के एक्स स्केयर प्लस हाफ के एक्स स्केयर। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्केयर नेगेटिव, हाफ के एक्स स्केयर पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल होगा। रिजल्ट हमारे पास बनेगा हाफ के एक्स नॉट स्केयर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट आ जाएगा। इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं एट मीन पोजीशन। तो जाहिर है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन हमारे पास है हाफ के एक्स नॉट स्केयर, हाफ के एक्स नॉट स्केयर, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है हाफ के एक्स नॉट स्केयर। ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम जैसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं हाफ के एक्स नॉट स्केयर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन जैसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट कर देंगे और इनको ऐड करते हैं तो हाफ के एक्स नॉट स्केयर, ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट आ गया। अब इससे मुराद ये हो गया कि टोटल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट हाफ के एक्स नॉट स्केयर, टोटल एनर्जी एट मीन हाफ के एक्स नॉट स्केयर, टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम हाफ के एक्स नॉट स्केयर। जब हम स्प्रिंग को मीन से एक्सट्रीम पर लेके जाते हैं तो हमारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब इसे रिलीज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी लूज़ हो रही है, काइनेटिक गेन हो रही है। मीन पोजीशन पर जाकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, तमाम की तमाम उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। जाहिर है कि यहाँ पर एनर्जी कन्वर्शन हो रही है, एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, टोटल वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ वी डिस्कस the energy conservation in graphical method. Here is displacement, here is a mean position, suppose at point O, and here is extreme position and its displacement is x naught. Here is also displacement x naught. Displacement, maximum displacement on either side is known as amplitude। और ये हमारे पास एनर्जी को हम ले रहे हैं along y axis। Graphically in x axis we represent the displacement and vertical line represent the energy. First of all we discuss about the potential energy at extreme position
ऑन आइदर साइड पोटेंशियल एनर्जी दोनों साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पर इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इन डॉट्स को मिला देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पर ज़ीरो। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर चूँकि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और ये पॉइंट होगा। लेकिन जब कोई बॉडी जैसे स्विंग है वो मूव करता हुआ जब एक्सट्रीम पे जाता है, वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते वो रेस्ट में आता है, देन इट कम्स बैक। इसका मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जब ज़ीरो होगी तो जाहिर है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और इन तीन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफिकल सिचुएशन बनेगी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हमने ग्राफ लिया जिसमें एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी एनर्जी मिनिमम और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।